तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें एक स्कूल के मैदान में ले जाती है जहां बाल दिवस मनाया जा रहा है। पर यह सिर्फ छुट्टी और टॉफियों वाला दिन नहीं है। यहाँ एक पूरा बाल मेला लगा हुआ है। हमारे हाथ जो लगा है वो इस मेले का एक छोटा सा पर बहुत ही जिंदा दिल ब्यौरा है। पहली नज़र में यह बच्चों के खेल कूद की एक सीधी सादी कहानी लगती है, लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि इस सादगी के पीछे सीखने और सिखाने का कितना गहरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए इस मेले की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा क्यों है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है इस बात की कि असली सीख, मतलब जो रियल लर्निंग है, वो चार दीवारों के बाहर कैसे होती है। इस छोटे से ब्यौरे में बच्चों के मनोविज्ञान, उनकी सामाजिक समझ और उनकी रचनात्मकता के बारे में जो इशारे छिपे हैं वो कमाल के हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये मेला बच्चों के लिए एक लर्निंग लेबोरेटरी बन जाता है, जहां वो जिंदगी के सबसे जरूरी सबक वो भी खेल खेल में सीख रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं इस लर्निंग लेबोरेटरी को समझने से। जो बात मुझे सबसे पहले चौंकाती है वो ये है कि इस मेले में सब कुछ बच्चों ने खुद किया है। स्टॉल सजाने से लेकर गेम तैयार करने और सबका स्वागत करने तक सारी जिम्मेदारी बच्चों की है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक गतिविधि है या इसके पीछे कोई बड़ा एजुकेशनल आइडिया है? देखिए, ये सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, ये असल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक छोटा और बहुत असरदार मॉडल है। क्लासरूम में क्या होता है, बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें मानना होता है, लेकिन यहाँ उन्हें एक लक्ष्य दिया गया है, एक सफल मेला आयोजित करो, और उसे कैसे करना है ये उन्हें खुद तय करना है। स्टॉल कहाँ लगेगा, कौन क्या बेचेगा, खेलों के नियम क्या होंगे, ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका हल वो खुद निकाल रहे हैं। अच्छा, और मैं सोच रहा था कि इसका एक और असर पड़ता होगा। जब बच्चे किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेके अंत तक खुद शामिल होते हैं तो उन्हें उस पर एक मालिकाना हक, एक ओनरशिप महसूस होती है। ये सिर्फ स्कूल का इवेंट नहीं, ये उनका इवेंट बन जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही ओनरशिप आत्मविश्वास को जन्म देती है। ये 21वीं सदी के वर्कप्लेस के लिए जरूरी स्किल है। सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि काम को अपना समझना। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। स्रोत कहता है कि बच्चे सबको खुशी से स्वागत करते हैं। ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं है, ये सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का हिस्सा है। वे सीख रहे हैं कि एक समुदाय कैसे काम करता है जहां हर किसी का स्वागत होता है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। इस तरह की जिम्मेदारी कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो सकती? हर बच्चा एक नेचुरल लीडर या ऑर्गेनाइजर नहीं होता। कुछ बच्चे शायद पीछे रहना पसंद करते हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और एक अच्छे मेले का डिजाइन इसी का जवाब देता है। यहाँ हर तरह के बच्चे के लिए जगह होती है। जो लीडर हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं, जो रचनात्मक हैं वो स्टॉल सजा सकते हैं, और जो मिलनसार हैं वो लोगों का स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो शर्मीले हैं वो शायद पर्दे के पीछे रहकर गुब्बारे फुलाने या इनामों की लिस्ट बनाने जैसा जरूरी काम कर सकते हैं। ये टीम वर्क का असली मतलब सिखाता है, अपनी ताकत को पहचानना और दूसरों की ताकत का सम्मान करना, न कि हर किसी को एक ही सांचे में ढालना। अच्छा, तो बच्चों ने मिलकर एक तरह से अपनी छोटी सी सरकार या मैनेजमेंट टीम बना ली है। लेकिन किसी भी समाज को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था भी तो चाहिए, और वो हमें ले आती है मेले के सबसे मजेदार हिस्से में, खेल और खाने के स्टॉल। यहाँ रिंग टॉस, गुब्बारा फोड़ो जैसे बहुत ही सादे खेल हैं, कोई हाईटेक वीडियो गेम नहीं। फिर भी ब्यौरा कहता है कि बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और इनाम जीत रहे हैं। और इन खेलों की सादगी में ही इनका मनोवैज्ञानिक जादू छिपा है। यहाँ जो काम कर रहा है उसे इमीडिएट पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कहते हैं। इमीडिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब तुरंत इनाम मिलना। हाँ, बिल्कुल वही। सोचिए, एक बच्चे ने रिंग फेंकने की कोशिश की और तीसरी कोशिश में वो सफल हो गया। उसे फौरन एक छोटी सी टॉफी या पेंसिल इनाम में मिलती है। प्रयास और पुरस्कार के बीच में कोई देरी नहीं है। आप ये कह रही हैं कि ये दिमाग को एक तरह से ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे मेहनत का फल तुरंत मिलता है वाली फीलिंग। बिल्कुल। स्कूल की पढ़ाई में क्या होता है, आप आज मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट यानी मार्कशीट 3 या 6 महीने बाद आती है। इतने लंबे इंतजार में मेहनत और नतीजे का सीधा कनेक्शन दिमाग के लिए धुंधला हो जाता है। लेकिन यहाँ रिंग फेंकने के 30 सेकंड के अंदर नतीजा मिलता है।
ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सीधे तौर पर एक्टिवेट करता है और कोशिश करने के व्यवहार को मजबूत बनाता है। मतलब ये सिर्फ टॉफी जीतना नहीं है। नहीं नहीं, ये दिमाग को मेहनत करने के लिए प्रशिक्षित करना है। और इन खेलों में हार का डर भी कम है। कोई ये नहीं कहता कि तुम फेल हो गए, बस ये होता है कि ओह कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। ये असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा बना देता है, जो आज की प्रतियोगी दुनिया में एक बहुत बड़ी सीख है। सही बात है। और खाने के स्टॉल्स, ये तो अपने आप में एक छोटा सा बिजनेस स्कूल है। ब्यौरा बताता है कि यहाँ समोसा, पास्ता, भेलपुरी जैसी चीजें हैं। अगर बच्चे इन्हें चलाने में भी मदद कर रहे हैं तो वे अनजाने में कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। जैसे कि पैसे का हिसाब किताब। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा वे ग्राहक सेवा सीख रहे हैं, किसी से कैसे बात करनी है, उनकी पसंद का ध्यान कैसे रखना है। वे बेसिक फाइनेंस सीख रहे हैं। कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, क्या में फायदा हुआ। हाँ, ये बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता का पहला पाठ है, जो उन्हें किसी किताब से बेहतर समझ में आता है। जिस लाइन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये है, सब बच्चे और टीचर मिलकर खाना खाते हैं और मजा लेते हैं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा ये एक छोटी सी प्यारी सी बात है, लेकिन आपके समझाने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि ये स्कूल के पूरे कल्चर को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ साथ में खाना नहीं है। नहीं, ये औपचारिक हायरार्की को तोड़ना है। क्लासरूम में शिक्षक एक अथॉरिटी फिगर होता है और छात्र एक लर्नर। लेकिन जब वो एक साथ जमीन पर बैठकर भेलपुरी खा रहे होते हैं तो वो सिर्फ इंसान होते हैं, एक समुदाय के सदस्य के रूप में। बिल्कुल, वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे जो विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनता है वो किसी भी लेक्चर से नहीं बन सकता। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं रह जाता और छात्र सिर्फ सीखने वाला नहीं। ये रिश्ते को इंस्ट्रक्शनल से रिलेशनल बना देता है, और मजबूत रिश्ते ही सीखने की सबसे अच्छी नींव होते हैं। कमाल है, मतलब एक ही इवेंट में गवर्नेंस, इकोनॉमी और कम्युनिटी बिल्डिंग सब कुछ हो रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। इस मेले में एक स्टेज भी है जहां बच्चे नाच, गाना, कविता और एक्टिंग पेश कर रहे हैं। ब्यौरे में लिखा है, बच्चे अपना टैलेंट दिखाकर सभी का दिल जीत रहे हैं। और देखिए ये मेले के डिजाइन को कितना शानदार बनाता है। हो सकता है जो बच्चा स्टॉल पर हिसाब किताब में थोड़ा कमजोर हो या खेलों में जिसका निशाना अच्छा ना हो, वो मंच पर एक बेहतरीन डांसर या गायक हो। यह उस विचार को मजबूत करता है कि हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। सही बात है। हम अक्सर अकादमिक बुद्धिमत्ता यानी नंबरों को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यह मंच बाकी तरह की बुद्धिमत्ता जैसे कि संगीतात्मक, शारीरिक या भाषाई बुद्धिमत्ता को चमकने का मौका देता है। ये तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जैसा लग रहा है, जहां हर बच्चे की अपनी एक खास तरह की स्मार्टनेस होती है। बिल्कुल, ये उसी सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल रूप है। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है, खुद को व्यक्त करने का मौका। स्कूल में अक्सर बच्चों को सही जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कला में कोई एक सही जवाब नहीं होता। हाँ, ये तो है। यह मंच बच्चों को बिना जज किए जाने के डर के अपनी भावनाओं, अपनी कल्पना को बाहर निकालने का एक सुरक्षित रास्ता देता है। जब दर्शक, जो कि उनके अपने दोस्त और शिक्षक ही हैं, तालियां बजाते हैं तो उनका आत्मसम्मान आसमान छूता है। और ये भविष्य में पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन देने के कौशल की पहली सीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी जरूरी है कि दर्शक कौन है। कोई बाहरी जज नहीं है, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, बस एक सपोर्टिव माहौल है। इसका मतलब है कि जोर परफेक्ट होने पर नहीं, बल्कि हिस्सा लेने पर है। ये हिम्मत को बढ़ावा देता है। निश्चित रूप से यह एक साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण। हाँ, बच्चे अपनी कला को पेश करने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे कोई गलती करते भी हैं तो कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। ये रचनात्मकता और प्रयोग करने की भावना के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बाल मेला सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक छोटा सा जीता जागता समाज है। एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां बच्चे खेलते हुए शासन करना, व्यापार करना, एक दूसरे का सहयोग करना और अपनी संस्कृति का जश्न मनाना सीखते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये दिन खुशी, सीख और मजे से भरा हुआ है। ये तीन शब्द, खुशी, सीख और मजा, अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा गहरे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि सीखना हमेशा किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होता। असल सीख अनुभवों से मिलती है, और ये मेला ऐसे ही अनुभवों का एक खजाना है। ये बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि उन्हें कौशल और यादें देता है
जो जीवन भर उनके साथ रहेंगी। ये एक समग्र विकास का मॉडल है। हाँ, जहाँ दिमागी, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह का विकास एक साथ हो रहा है। इस सब पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। यह ब्यौरा हमें सीखने के एक ऐसे सहज और आनंदमय माहौल की तस्वीर दिखाता है जिसका नेतृत्व खुद बच्चे कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो अक्सर नंबरों, रैंक और लक्ष्यों के पीछे भाग रही है, क्या उसमें इस तरह की स्वतंत्र और रचनात्मक गतिविधियों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है? और अगर ये सच है, तो हमें ये भी सोचना होगा कि अगर ऐसे आयोजन कम होते गए तो बच्चे अनजाने में क्या खो देंगे। वो शायद सिर्फ मजा और खेल नहीं खोएंगे, वो टीम में काम करने की कला, असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने का हुनर और अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा को खोजने का मौका खो देंगे जिसे कोई परीक्षा कभी माप नहीं सकती। ये एक ऐसा अनदेखा पाठ्यक्रम है जिसके बिना शायद शिक्षा अधूरी है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।